प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। पहले हम कवि का जीवन परिचय कर लेते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला झगरपुर में हुआ था। हिंदी के अग्रणीय कवि और लेखक भी माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में कई उपलब्धियां भी अर्जित की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिलोर, जीवन के गान, सांसों का हिसाब, चलना हमारा काम, विवशता, जल रहे दीप, विश्वास बढ़ता ही गया। हम कविता पढ़ने से पहले कविता का सार जान लेते हैं ताकि कविता समझने में आसानी रहेगी। बच्चों, यदि आपको किसी कमरे की 4 दीवारियों के अंदर कैद कर दिया जाए और वहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाए तो आप क्या उसमें खुश रहेंगे? नहीं। उसी प्रकार पक्षियों को भी पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वे खुश नहीं रह पाएंगे, ना वो गा पाएंगे, ना उड़ पाएंगे। वे खुले आकाश में उड़कर क्षितिज तक पहुंचकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम कविता को पढ़कर सरलार्थ करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएं। पहले हम शब्दार्थ के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त आज़ाद, गगन आकाश, पिंजरबंद पिंजरे में कैद, कनक तीलियों यानी सोने की सलाखें, पुलकित रोमांचित या उतावले। अब कवि कहते हैं कि पक्षी तो आज़ाद होते हैं, उन्हें भगवान ने पंख दिए हैं तो वो आज़ादी से आकाश में उड़ना चाहते हैं, खुले आकाश में दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वो गा नहीं पाएंगे, चहचहा नहीं पाएंगे, खुशी से नहीं रह पाएंगे। तो उनके पंख तो उड़ने के लिए उतावले हैं और सोने की सलाखों में से उनके पंख कट जाएंगे, घायल हो जाएंगे। अर्थात पक्षियों को कभी कैद नहीं रखना चाहिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब है शब्दार्थ। कटुक यानी कड़वा, निमोरी यानी नीम का फल, कनक यानी सोना यानी सोने की कटोरी, मैदा यानी जो गेहूं से बारीक आटा से जो व्यंजन बनाए जाते। हम पक्षी तो तालाब, नदी, झरनों का निर्मल जल पीने वाले हैं, दूर दूर तक उड़कर जाने वाले हैं, पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। सोने की कटोरी में दाना पानी रखा जाए और सुख सुविधा दी जाए तो भी हमको वो पसंद नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र रहकर नीम का कड़वा फल खाना ही पसंद करते हैं। भाव यह है कि परतंत्रता की सुख सुविधाओं की अपेक्षा स्वतंत्र रहकर रूखा सूखा खाना ही अच्छा है। तीसरा पद्यांश। स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देखे रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ।
स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीरें, गति यानी चाल, सपने यानी स्वप्न या कल्पना, तरु यानी पेड़, फुनगी यानी पेड़ों की डालियाँ। भी कहते हैं कि पक्षी तो सोने की जंजीरों में अपनी चाल आकाश में उड़ना, दूर दूर तक उड़ना, पेड़ों पर खुश होकर झूला झूलना सब भूल गए हैं। पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलना एक उनके लिए सपना हो गया है, कल्पना हो गया है कि कब हम उड़ेंगे और कब पेड़ों की डालियों पर बैठकर झूला झूलेंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ: अरमान चाह या इच्छा, नभ यानी आकाश, तारक अनार यानी तारे रूपी अनार के दाने। हाँ, कवि कहते हैं कि पक्षी तो आकाश में ऊंचा उड़कर, नीले आकाश में ऊंचा उड़कर, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत आकाश में उड़कर और अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और ऊंचे आकाश में उड़कर, अनंत आकाश में उड़कर तारे रूपी अनार के दाने अपनी लाल लाल चोंच से वो दाना चुगना चाहते हैं। 5वां पद्यांश। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन सी सांसों की डोरी। शब्दार्थ: सीमाहीन यानी सीमा रहित, क्षितिज यानी जहाँ धरती आकाश का मिलन होता है, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता, तनसी यानी प्राणांत के समय टूटती हुई सांसें। अब कवि कहते हैं कि पक्षी तो अनंत आकाश में उड़ना चाहते हैं, आकाश में उड़कर क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, अर्थात ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अन्य पक्षियों के साथ पंखों से उड़ने की प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उड़कर या क्षितिज की छोर तक पहुंचना और क्षितिज तक मिलना चाहते हैं, नहीं तो प्राणों का उत्सर्ग कर ही वो कर देना चाहते हैं, लेकिन वो संघर्ष करते रहेंगे। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। शब्दार्थ: नीड यानी घोंसला, टहनी डाली, आश्रय यानी रहने का स्थान, छिन्न भिन्न यानी नष्ट भ्रष्ट, आकुल यानी बेचैन उतावला, विधन यानी बाधा। कवि कहते हैं कि पक्षी मनुष्य से अनुरोध करता है कि रहने के लिए हमें चाहे घोंसला भी मत दो, पेड़ों की टहनियाँ भी काट डालो, हमारे रहने का आश्रय भी नष्ट कर डालो, हमको इसमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन आकाश में उड़ने के लिए हमें बाधा मत डालो, यानी हमें रोको मत, पिंजरे में कैद मत करो। भगवान ने हमको पंख दिए हैं, हम स्वतंत्र पक्षी हैं, हम स्वतंत्र रहकर ही आकाश में उड़कर हम खुश रह पाएंगे। भाव है कि आज़ादी सबको प्रिय होती है, पक्षियों को कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए। पक्षी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बीजों का रोपण करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी स्वतंत्र रहकर अपने व्यक्तित्व का, समाज का, देश का विकास कर सकता है, चाहे उसे कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। कविता में आए पर्यायवाची शब्द: पंछी, पक्षी, विहंग, नभचर, परिंदा, गगन, आसमान, आकाश, नभ, व्योम, कनक, सोना, स्वर्ण, कुंदन,
जल, नीर, पानी, तोय, तरु, पेड़, वृक्ष, विटप। अब गुणवाचक विशेषण। स्वर्ण, श्रृंखला, लाल, किरणसी, पुलकित, पंग, कटुक, निमोरी, कनक, कटोरी। इनमें गुणवाचक विशेषण होगा क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों को ये 3 प्रश्न कॉपी में करने हैं।